एल साल्वाडोर नाम का एक देश है, सेंट्रल अमेरिका में पड़ता है। एक तरफ होंडुरास है, दूसरी तरफ ग्वाटेमाला, तीसरी तरफ प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन। स्पेनिश यहाँ पे बोली जाने वाली भाषा है। जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कैथोलिसिज्म यानी ईसाई धर्म की जो कैथोलिक शाखा है उसे मानता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे औरतों के लिए सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया है। क्यों? इसके पीछे की वजह भी हम आपको बता देते हैं। एक उदाहरण लीजिए, एवेलिन बीट्रिस अर्नांडेज का। 2017 में इन्हें जब जेल भेजा गया तब इनकी उम्र 19 साल थी। इनका जुर्म क्या था? एक निर्जीव यानी मरे हुए बच्चे को जन्म देना। इनकी सजा थी 30 साल की जेल। फरवरी में इनकी सजा निरस्त की गई अपील करने पर। अब दोबारा इस मामले की सुनवाई शुरू होने जा रही है। एक निर्जीव बच्चे को जन्म देने पर इतनी सजा, ऐसा क्या हो? बात दरअसल ये है कि एल साल्वाडोर कट्टर ईसाई देश है। वहां पर गर्भपात चाहे कैसा भी हो गैर कानूनी है। 1997 यानी 1997 में पास हुए एक कानून के मुताबिक एबॉर्शन यानी मेडिकल गर्भपात को हत्या की संज्ञा दी गई है। मिसकैरेज यानी पेट में बच्चे का गिर जाना और स्टिल बर्थ यानी निर्जीव बच्चे को जन्म देना भी यहाँ पर शक की निगाह से देखा जाता है। ऐसे केसेस को भी गर्भपात की तरह ही ट्रीट किया जाता है। किसी भी हालत में अबॉर्शन वैध नहीं है, उसे कानून की इजाजत नहीं है। चाहे वो रेप से हुई प्रेगनेंसी हो, इंसेस्ट से हुई प्रेगनेंसी हो। इंसेस्ट का मतलब खून के रिश्ते से जुड़े हुए किसी रिश्तेदार के साथ संबंध बनाना, या भ्रूण में विकार होने की स्थिति में भी गर्भपात नहीं कराया जा सकता। यहाँ पर एवेलिन ने बताया कि उनको प्रेगनेंसी के लक्षण समझ में नहीं आए थे। पेट में दर्द होता था, बीच बीच में उन्हें ब्लीडिंग होती रहती थी, तो उन्हें लगता था कि उन्हें पीरियड्स आए हैं। एवेलिन वहां के समाज के उस तबके से आती हैं जिसके पास अपने कानूनी खर्चे तो दूर, रोज के खर्चे जुटाना भी मुश्किल है। एवेलिन रेप का शिकार हुई थी। उनके साथ बार बार रेप किया गया था। उन्होंने कोर्ट में कहा भी कि डर के मारे उन्होंने इसे रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन उन्हें सच में अपनी प्रेगनेंसी के बारे में मालूम नहीं था। कोर्ट में उन्होंने साफ साफ कहा, मैं अपने बेटे को मारना नहीं चाहती थी। एवेलिन के मामले की सुनवाई करने वाली जज महिला थी। उसने निर्णय में एवेलिन को 30 साल की सजा सुनाई। एल साल्वाडोर के आसपास के देशों में भी एबॉर्शन बैन है, लेकिन सबसे ज्यादा सजाएं जो हुई हैं वो इसी देश में हुई हैं। इस वक्त एवेलिन जैसे ही मामलों में 20 और महिलाएं जेल में है। सिटीजन ग्रुप फॉर द डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ अबॉर्शन एक ऐसा समूह है जो महिलाओं की इस लड़ाई में उनके साथ है। इस फरवरी जब एवेलिन की सजा निरस्त हुई तब लोगों ने इसे एक तरह की जीत माना। एवेलिन के लिए नारे लगे जिनमें कहा गया, एवेलिन तुम अकेली नहीं हो। अब उनके मामले की दोबारा सुनवाई होगी, यानी रीट्रायल। एल साल्वाडोर के नए राष्ट्रपति नईब बुकेले का मानना है कि अबॉर्शन को तभी स्वीकृति मिलनी चाहिए जब मां की जान को खतरा हो। भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी मेडिकल अबॉर्शन यानी गर्भपात 20 हफ्तों तक कानूनी रूप से वैध है। प्रेगनेंसी के शुरुआती 20 हफ्तों तक। कई देशों में महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। हाल में ही अमेरिका के कई जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, वहां पर ऐसे अबॉर्शन बिल पास हुए हैं जिनके विरोध में महिलाएं खड़ी हुई हैं। एल साल्वाडोर और आसपास के देशों में महिलाओं के अपने शरीर पर अधिकार पाने की जंग अभी बहुत लंबी चलने वाली है। नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।